क्या हो अगर किसी एलियन के पास जेम्स वेब जितना एक पावरफुल टेलीस्कोप हो? क्या ये एलियंस हमारी पृथ्वी को ढूंढ पाएगा? और क्या उन्हें यह पता चल पाएगा कि पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, जो कि 30 दिन बाद 24 जनवरी 2022 को फाइनल ऑर्बिट में पहुंचा। इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में दूर मौजूद तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करना है। इसके अलावा इस टेलीस्कोप का दूसरा उद्देश्य उन एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना है जो तुलनात्मक रूप से हमारी धरती के नज़दीक मौजूद है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन एक्सोप्लैनेट्स पर वैसे गैसों के तलाश में है जो बायोलॉजिकल लाइफ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता हो, जिसे बायोसिग्नेचर कहते हैं। और इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टेक्नो सिग्नेचर की भी तलाश में लगा हुआ है, वैसे केमिकल जिसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर रिसर्चर्स ने यह सोचा कि अगर मिल्की वे गैलेक्सी के किसी अन्य हिस्से से जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा धरती को देखा जाए तो क्या यह टेलीस्कोप अर्थ पर मौजूद लाइफ को डिटेक्ट कर पाएगा? अगर यह टेलीस्कोप किसी एलियन के पास होता तो क्या वो लोग इसकी सहायता से हमें ढूंढ पाता? इसका जवाब ढूंढने के लिए शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर का एक स्पेक्ट्रम को लिया और इसके क्वालिटी को इस हद तक कम किया जितना कि वो कई प्रकाश वर्ष दूर से दिखता। उसके बाद शोधकर्ताओं ने एक कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया जिसमें JWST के सेंसर क्षमताओं को दोहराया गया, जिससे वो लोग यह पता लगाना चाहते थे कि क्या यह टेलीस्कोप मुख्य बायो सिग्नेचर और टेक्नो सिग्नेचर का पता लगा पाता है या नहीं, जिसके अंतर्गत मीथेन तथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CFC आते हैं। इस प्रयोग का रिजल्ट जानकर आप चौंक जाओगे कि इस प्रयोग से यह सामने आया कि JWST इन चीजों को अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट कर सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके द्वारा अल्टर किए गए अर्थ के स्पेक्ट्रम की क्वालिटी ठीक वैसा ही था जैसा कि JWST को ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम के ऑब्जर्वेशन के दौरान मिला था। ट्रैपिस्ट-1 धरती से 40 लाइट ईयर दूर मौजूद एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसके चारों तरफ 7 एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट करते हैं। इससे रिसर्चर्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि 40 से 50 लाइट ईयर के दायरे में JWST किसी ग्रह पर लाइफ या एलियन सिविलाइजेशन का पता लगा सकता है। धरती से 50 लाइट ईयर के दायरे में अब तक सिर्फ 20 ग्रहों का ही पता चल पाया है, लेकिन इसके अंदर स्टार्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस रीजन में करीब 4000 एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। तो क्या हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि JWST दूसरे ग्रहों पर एलियन लाइफ को ढूंढ निकालेगा? नहीं, यह तो मात्र एक प्रयोग था जिसके आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं। दूसरे ग्रहों पर लाइफ के सिग्नेचर को तलाशना कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि इस प्रयोग में उन्हें पता था कि किन किन चीज़ों को अर्थ के स्पेक्ट्रम में तलाशना है, लेकिन दूसरे ग्रहों पर हालात बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर लाइफ बिल्कुल ही अलग रूप में मौजूद हो और उनके पास बिल्कुल ही अलग तरह की टेक्नोलॉजी हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहले से ही एक्सोप्लैनेट पर काफ़ी रोचक खोजों को अंजाम दे रखा है। इसने GJ1214b नामक ग्रह पर पानी का पता लगाया है और यह पता लगाया है कि ट्रैपिस्ट-1b नामक प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर ही मौजूद नहीं है।